भाई किसी मित्र ने पूछा है कि जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, मन बहुत व्याकुल हो, तो ध्यान तो हो ही नहीं पाता। कि आप बोलते हो कि मतलब मन गड़बड़ है, कुछ भी है, तो ध्यान में बैठ जाओ और वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये साथी कह रहे हैं कि मेरा मन जब बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, तो मैं ध्यान में बैठूं तो और भी ज़्यादा एंजाइटी आती है, और भी ज़्यादा मन व्याकुल होने लगता है। तो क्या करें? ऐसा क्या करें, कोई ऐसे एक्सरसाइजेज़ हों कि वो करने के बाद फिर हम ध्यान कर सकें? तो वही मन व्याकुल है, मतलब मन में बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा है। मन कुछ सोच विचार कर रहा है, और उसके साथ ये जो नेगेटिव इमोशन है, ये परेशान करने वाला इमोशन ये भी है। तो तब मन एकाग्र ही नहीं हो रहा है, तो तब ध्यान भी नहीं हो पाएगा ठीक से। तो फिर ऐसे टाइम में मैं तो क्या करता था कि मन को कुछ ज़्यादा काम दे दो। मन को कुछ काम दे दो, उससे भी पहले थोड़ा-सा शरीर के साथ कुछ कर लो, जैसे प्राणायाम कर लो। प्राणायाम में एक एक बहुत बढ़िया प्राणायाम ये है, कपालभाति। ये साँस बाहर छोड़ने वाला, तो ये कर लो। या जो भी प्राणायाम आपको आता है वो आप कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने 3-4 मिनट प्राणायाम कर लिया। कुछ और प्रकार की एक्सरसाइजेज़ भी हैं, जैसे इसको शायद भ्रमरी बोलते हैं योगा में, भौंरे की सी आवाज़ निकालो। और जितनी लंबी साँस है, पूरी साँस अंदर लेके जब तक पूरी साँस बाहर नहीं निकल जाती, जब तक मतलब बोल सको, जितनी देर तक आप ये आवाज़ निकाल सको। पूरी आवाज़ निकल गई, फिर पूरी साँस अंदर लो, जितना ले सकते हो, फिर ये आवाज़ निकालो। ऐसा करीब 10 बार कर लो, 15 बार कर लो। तो उतनी देर में क्योंकि मन को आपने इस आवाज़ पे लगा दिया, ये शरीर के साथ भी आप कर रहे हो, लेकिन मन थोड़ा-थोड़ा एकाग्र हो जाता है इससे। कुछ विगरस एक्सरसाइज़ कर लो, कोई अच्छा म्यूज़िक लगा लो, क्लासिकल म्यूज़िक। जैसे मेरे कुछ फ़ेवरेट्स हैं, एक है गणेश कुमरेश, साउथ के हैं दोनों, अब बूढ़े हो गए। इनका वायलिन, तो कमाल का वायलिन बजाते हैं। उनका कोई छोटा वीडियो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट वाला लगा लो। और तो वो ज़रा फ़ास्ट म्यूज़िक होता है और छोटे वीडियोज़ में, वो लगा लो, और उसके साथ विगरस एक्सरसाइज़, बिल्कुल जंगली वाला डांस करो। कोई स्टाइल वाले डांस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डांस का मतलब है कि आपका शरीर, शरीर तो हमारा जंगल से आया ना। भाई अगर बंदर से इंसान बना, तो ये बंदर वाला, और एक्चुअली तो पता नहीं, हम सभी जानवर रहे होंगे कभी न कभी। इवोल्यूशन जब हुआ, अगर ये थियरी सही है और सही नहीं भी है, तो भी दिल करता है एकदम जंगली टाइप का डांस। कैसे भी सारा शरीर बिल्कुल 5 मिनट में आपको पसीना जैसे आने लग जाए, ऐसा डांस करो। ये पूरे चारों पैरों से, मतलब हाथ भी नीचे टेक के, पैर भी नीचे टेक के, जैसा शरीर बोले। वो कर लो 5 मिनट। उसके बाद बैठ के अब विजुअलाइजेशन कर लो पहले। एक एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन, कुछ लोग इसको भी ध्यान ही बोलते हैं। तो जैसे मैं कल्पना करूं कि मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता था बचपन में, वो अच्छी तरह मुझे याद है। तो ये मैं हवा में जाने लग गया। हवा में मतलब अपने आप मेरा शरीर आगे बढ़ रहा है, और ये मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है। ये मेरे गांव के आखिरी आखिरी मकान, वो मैंने पार कर लिए। अब खेत हैं,
खेत हैं, रास्ता ऊपर की तरफ है, पहाड़ी रास्ता है और खेतों में कुछ फसलें वगैरह हैं, पर मेरा ध्यान रास्ते पर है और मैं सीधे आगे चलता ही जा रहा हूँ। ये काफ़ी कमाल की एक्सरसाइज़ है। अच्छा, मैं तो क्या करता हूँ कि ये करते हुए भी मतलब ये जो एक्सरसाइज़ है कि मेरा शरीर हवा में है, ये करते हुए कोई ऐसी चीज़ गाने लग जाता हूँ जिसमें शब्द ना हो, जैसे तराना। तो एक तराना मैंने अभी 2 ढाई साल पहले बनाया था, ठीक से सिखा नहीं पाया बच्चों को, तब तक मैं बीमार हो गया। तो ये है, धूम धूम दाना ना दाना ना ना ताना ना ना, धूम धूम दाना ना ना दाना ना ना ताना ना ना, ये गैप, धूम धूम दाना, ये मन ही मन में गाते गाते, और मैं कल्पना करता हूँ कि मेरा शरीर उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब मुझे ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन पहले मैं बहुत करता था क्योंकि एंग्ज़ायटी आ ही जाती थी। ये स्कूल का काम है। जिन लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो सोचते हैं कि बाबा जी आराम से बैठे हैं हिमालय में, बहुत शांत, काम-धाम कुछ है नहीं। अरे भई, स्कूल है और इतना चैलेंजिंग कि सब न लोगों ने बहुत साल तक विरोध किया कि ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है स्कूल। और इसके बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद हम इसको चलाते रहे। पैसा नहीं था, तो पैसा कहाँ-कहाँ से आया ये कभी बताएँगे आपको। तो एंग्ज़ायटी आ जाती थी किसी न किसी कारण से, तब मैं ये एक्सरसाइज़ेज़ करता था। अच्छा, एक और एक्सरसाइज़। आपको मेरे पीछे ये पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा होगा, आप चाहो तो इस समय भी कर सकते हो। अगर आप किसी बड़े स्क्रीन पे ये देख रहे हो, तो पत्तियाँ दिख रही होंगी साफ पेड़ की। तो एक साँस में एक पत्ती। अब आप बोलोगे मैं पत्ती कहाँ से लाऊँ? मैं तो शहर में रहता हूँ और ये कमरे में पत्ती कहाँ से आएगी? तो वही कमरे में आप अगर आपके पास कोई बड़ा स्क्रीन स्क्रीन नहीं है तो कोई तस्वीर लगा सकते हो, किसी पेड़ की तस्वीर लगा सकते हो, या आप कोई ऐसा वीडियो लगा सकते हो जिसमें नेचर का दृश्य हो, लेकिन इसमें स्टैटिक स्टैटिक दृश्य, मतलब वो चलने वाला नहीं। जैसे इसी वीडियो का इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसमें प्रकृति है, ऐसे और भी वीडियोज़ हैं मेरे। तो ये तो मैं ध्यानी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ और वीडियोज़ जहाँ बैकग्राउंड में ये है प्रकृति, तो उसको आप स्टिल कर दो और ध्यान लगा दो उस पे, पेड़ पे। तो एक साँस में एक पत्ती देखो, साँस अंदर गई, बाहर निकली, आप एक पत्ती को देख रहे हो ध्यान से। अगली साँस में पत्ती बदल दो, अब आप दूसरी पत्ती को देख रहे हो बहुत ध्यान से। आप चाहो तो और चीज़ों के साथ भी कर सकते हो अपने कमरे में। जैसे एक साँस में आप दीवार की एक जगह कोई चीज़ है, निशान लगा सकते हो आप अलग-अलग, या अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। कहीं पे एक पेन रखा, थोड़ी दूर पे आपने कोई और चीज़ रख दी, कोई किताब रख दी। एक साँस में एक ऑब्जेक्ट, दूसरी साँस में दूसरा ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से ये बदलते रहो। तो ऐसे में क्या होता है कि मन को आपने ज़्यादा काम दे दिया, मन आसानी से सोच नहीं सकता और चीज़ें। एक और चीज़ है कि अ, आप क्या करो, एक साँस में एक जगह की कल्पना करो। जितनी जगहें आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, तो ये स्कूल जाने का जो आपका रास्ता है, एक साँस में एक जगह, अगली साँस में दूर की कोई दूसरी जगह। जैसे एक साँस में आपके दोस्त का घर, दूसरी साँस शुरू हो गई तो आपका स्कूल दिखाई दे रहा है आपको, या कॉलेज। तीसरी साँस में मार्केट प्लेस दिखाई दे रहा है। चौथी इंसान नहीं, केवल जगह है। इंसानों को देखोगे तो उनसे जुड़े हुए फिर विचार आने लग जाएँगे। तो ये आँखें बंद करके, क्योंकि कल्पना करनी है इसमें। ये कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं। अब यहाँ तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि
यहाँ जैसे हम लकड़ी में खाना बनाते हैं, सूखी लकड़ी लाते हैं जंगल से, तो कोई लकड़ी ज़्यादा मोटी है तो उसको फाड़ना पड़ता है कुल्हाड़ी से, तो वो मैं कर लेता हूँ कुछ देर। बहुत विगरस एक्सरसाइज़ है। वो मैं 5 मिनट कर लूँ। अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक हो गया बीमारी से, तो अभी बीच-बीच में मैं वो ट्राई करता हूँ कि कर सकता हूँ कि नहीं, मेरी मसल्स ठीक हो गई कि नहीं। तो अब तो मैं ख़ैर एक्सरसाइज़ के लिए करता हूँ, लेकिन कुछ साल पहले तक मैं ये लगभग रोज़ करता था, और एक्सरसाइज़ के साथ-साथ इसीलिए भी कि जब-जब मन थोड़ा व्याकुल है, लेज़ी है, उदास है, बस मैं लकड़ी फाड़ना शुरू कर देता था। आजकल मैं जैसे लेज़ीनेस, एंग्ज़ायटी वग़ैरह तो नहीं आती अब, लेज़ीनेस है। खाना खाया, अभी पचा नहीं ढंग से, और कुछ भारी चीज़ खा दी, काबुली चने खा दिए ज़रा ज़्यादा तो मैं घूमने निकल पड़ता हूँ। यहीं आस-पास जो 100 मीटर एक साइड गया, फिर वापस आ गया। ज़्यादा दूर अभी जा नहीं पाता, लेकिन आस-पास ही मैं काफ़ी चक्कर लगा लेता हूँ। तो वॉकिंग मेडिटेशन, एक तो है कि विगरस वॉक कैसे भी, दूसरा है कि उसमें अब आप मेडिटेशन कर सकते हो। उसके लिए एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, जहाँ शरीर वहीं मन, ये ढूँढना आप। अब प्लेलिस्ट तो भई मैं बना नहीं सकता, क्योंकि ये 2500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और मेरे साथ ऐसा कोई साथी है नहीं जिसके पास इतना टाइम हो, तो ये तो ढूँढना पड़ेगा आपको। हो सकता है टाइप करके आ जाए, जहाँ शरीर वहीं मन, वॉकिंग मेडिटेशन पे वो एक वीडियो है। लेकिन एक मैं और बनाऊँगा जल्दी, कि चलते हुए। तो एक्शन में कैसे माइंडफुल रहें, जब-जब मन व्याकुल होता है तब बैठ के ध्यान नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो थोड़ा मन शांत तो होना चाहिए पहले। तो कुछ भी काम कर लो आप। ये खाना बनाने लग जाओ, और कुछ उसमें कुछ क्रिएटिव। जैसे मान लीजिए कि आपने यूट्यूब में कुछ देखा कि भई ये वाली डिश कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने अ, ये आलू का पराठा नहीं बनाया कभी, स्टफ़्ड पराठा। ये मतलब आम डिश है नॉर्थ इंडियंस के लिए। तो लेकिन अब मान लीजिए कि आप साउथ के हैं, या आपके लिए ये नई डिश है, तो कैसे करें? तो उसमें तो दिमाग ज़्यादा वहाँ रहता है। या आप कोई फैंसी डिश बनाने लग जाओ, कि भई अ, जो कि आपने, मान लीजिए कि आप ये नमकीन वाले एक प्रकार की रोटी टाइप होता है ना, चीला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अ, उसमें मेरे ख़्याल से आटा या बेसन होता है, उसमें कुछ बारीक-बारीक मिर्च काट सकते हो, और कुछ और चीज़ें मसाले मिक्स करके, नमक, और उसको तेल के साथ डोसा की तरह बनाते हैं, वो हो सकता है। डोसा नहीं बनाया आपने आज तक, वो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग है। 1 दिन पहले से आपको वो करना पड़ेगा, उसका बैटर बनाना पड़ेगा। इन चीज़ों में क्या है कि मन थोड़ा-सा, बहुत सारे लोग कुछ हाथ का काम तो करते नहीं। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं करते, ना खाना बनाते, ना बर्तन साफ़ करते, ना पोछा लगाते, तो तब क्या होगा? अब बैठ के नहीं होगा ध्यान। शरीर को पहले पूरी एक्सरसाइज़ देना ज़रूरी है, कुछ भी करके। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, पोछा लगाना, ये कमाल की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। अगर ऑप्शन नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, तो तब क्या करें? तो तब आप डांस करो, विगरस, अ, शरीर को पसीना आ जाए। उसके साथ आप साँस भी मिला सकते हो, डांसिंग स्टेप और साँस के साथ, मतलब तेज़-तेज़ साँस। तेज़-तेज़ साँस के साथ कैसी भी एक्सरसाइज़ उसकी रिदम पे, साँस की ताल पे फिर करना पड़ेगा आपको, अगर आप साँस के साथ भी कर रहे हो तो। तो ये हो सकता है, और ये सब आप करोगे तो बहुत जल्दी मन आपका शांत हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, और उनको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बुलाती हैं नए आइडिया के लिए। उनके पास नए-नए इंजीनियरिंग के आइडियाज़ होते हैं, और वो
उन्होंने जानबूझ के फ्लैट लिया हुआ है 20वीं मंजिल पे और कभी लिफ्ट नहीं लेते। मिड 50s में हैं, लिफ्ट नहीं लेते। अब आप हिसाब लगाओ 20 मंजिल की सीढ़ियाँ, ऊपर गए फिर नीचे, और एक ही बार नहीं। भाई घर से ऑफिस जाएंगे, 20वीं मंजिल से नीचे उतरे, तो उन्होंने नंबर लगाए हुए हैं हर मंजिल पे, 1 2, नहीं तो पता ही नहीं चलता ना, एक ही जैसी सीढ़ियाँ, कौन सी मंजिल पे पहुंच गया मैं। अ, तो एक बार ऑफिस गए, घर आए, फिर बाजार जाना पड़ गया किसी काम से, फिर 20 मंजिल नीचे, फिर ऊपर। तो एक उनकी ये एक्सरसाइज है बहुत कमाल की। दूसरा वो पोछा लगाते हैं, मतलब इतने बड़े आदमी हैं, हम सोचते हैं ना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो हाथ का काम नहीं करते होंगे या उनमें सेवा भाव नहीं होता होगा, उनके साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए की फ्री। हमारे यहाँ सोलर लाइट्स उन्होंने लगाई और वो दिल्ली से खुद लेकर के आए, ये सोलर पैनल सारी चीज़ें। हमसे कुछ नहीं लिया उन्होंने, और फिटिंग भी खुद की। और उनके साथ जो उनका असिस्टेंट था वही जो बॉस लग रहा था, इतने प्यार से उसके साथ बात कर रहे थे और उसको पूछ रहे थे बार बार, यार यहाँ पे ये करते हैं, और बहुत बार वो डिसएग्री कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करेंगे। तो आ, तो वो पोछा लगाते हैं। ये तो है ही कि 20वीं मंजिल पे है उनका घर और वो लिफ्ट नहीं लेते, लेकिन दूसरा क्या, पोछा लगाते हैं नीचे घुटने टेक के, वो वैसी वाली पैंट पहन के, उसके लिए अलग पैंट है उनकी पोछे वाली, तो घुटने टेक सकें ज़मीन पे। और एकदम जब तक चमक नहीं जाता फर्श तब तक। अब उनकी पत्नी, उनके उनके बच्चे बच्चे बड़े बड़े हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो अब सब कहते हैं कि ये पापा क्या ज़रूरत है। वो कहता है भाई एक्सरसाइज है यार, मेरी शरीर ठीक रहेगा। और बहुत फिट है, बहुत फिट, कमाल के इंसान। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारी जो दबी हुई है ना, उनको बाहर निकालने का एक रास्ता ये भी है। शरीर पता नहीं कहाँ कहाँ से टाइट है हमारा, और उसके कारण नेगेटिव इमोशन आता है। शरीर को अब कई लोग जिनके पास पैसा है, शरीर को ख़राब कर देते हैं, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, घर का कुछ काम नहीं कर रहे, खाना कोई और बना रहा है, बर्तन कोई और धो रहा है, और कोई सामान मंगाना है, कोई चीज़ मंगाना है, उठना ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ना केवल आपका शरीर खराब होगा, बल्कि एक तो कई रोग आने वाले होंगे। अब दूसरी बात, साधना नहीं आप कर पाओगे। साधना के लिए, क्योंकि साधना में कष्ट भी आता है ना, कष्ट भी आता है। तो विग्रस एक्सरसाइज, शरीर को एकदम एक्टिव रखो। और उसके बाद जब थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद अगर अभी टाइम नहीं है, आपका टाइम इसी में खर्च हो गया, कोई बात नहीं, अब जब समय मिले, मन जरा ठीक है, इतना व्याकुल नहीं है, अब आप बैठोगे तो तब आप कर पाओगे। फिर भी आप ये वाली एक्सरसाइजेस तो कर ही लो, या तो कपालभाति कर लो कभी भी ध्यान से पहले, मन शांत है तभी भी। कपालभाति नहीं तो ये भ्रमरी कर लो। इसी को और ज़्यादा आप फोर्स से करना चाहो तो आवाज़ बारीक कर दो। अब इसमें ज़्यादा जोर पड़ रहा है लंग से, क्योंकि ज़्यादा ये बारीक हो गया पिच। तो ये कर सकते हो आप। और उसके बाद मन जरा ठीक हो जाए, विजुअलाइजेशन कर लो। फिर भी अभी भी व्याकुलता है, ये इमेजिन करना जैसे आप किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हो, ये कर लो करीब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। ये मैंने कुछ लोगों को सिखाया, ये जो पहले ड्रग्स में थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, अब ड्रग्स उन्होंने छोड़ दिए थे, लेकिन वो सब चाह रहे थे कि वो ध्यान सीख जाएं, कहीं ऐसा ना हो दोबारा ड्रग्स में चले जाएं। ये विपस्सना ध्यान वो कर नहीं पाए, जो 10 दिन का कोर्स होता है, गए वहाँ भाग के आ गए, कोई पहले दिन कोई दूसरे दिन, सब मेरे पास आ गए। अब मैं तो सिखाता नहीं था उस टाइम, तो उन्हें कहीं से पता चला कि ये ध्यान करते हैं, कि प्लीज़ हमको सिखाओ।
मैंने कहा यार मैं सिखाता नहीं, मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूँ। नहीं, नहीं प्लीज़। उनके लिए तब मुझे ये एक्सरसाइज़ेज़ निकालनी पड़ी, क्योंकि उनका मन बहुत, बहुत छटपट मतलब बहुत ज़्यादा चंचल था। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें, एक दृश्य वाला मैंने बताया कि आप अपने कमरे में या तो कोई बड़ा चित्र हो या कोई बड़े स्क्रीन पे आप ये देख सको, तो कोई नेचर का कोई दृश्य है, ये मेरे ही वीडियोज़ में भी आप कर सकते हो। बहुत सारे नेचर के दृश्य वाले वीडियोज़ हैं, स्टैटिक, उसको स्टिल कर देना है और उसको उसके साथ एक पत्ती, एक साँस में एक पत्ती, एक साँस। एक एक्सरसाइज़ और कर सकते हो आप, कि आप देख भी रहे हो, मान लीजिए कि यही वीडियो से ही कोई बढ़िया नेचर का दृश्य लगा दिया आपने और उसकी डिटेल्स देख रहे हो। डिटेल्स मतलब कोई पेड़ है तो उसका तना, उसकी छाल या पत्ती, एक साँस में एक चीज़, उसके साथ कोई म्यूज़िक भी लगा दो जो आपको बहुत अच्छा लगे। तो म्यूज़िक भी सुन रहे हो और ये देख भी रहे हो। अगर आपके पास चिड़ियों का संगीत हो, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, क्या पता यूट्यूब में किसी ने किया हो, नेचर का रियल म्यूज़िक, जैसे नदी बह रही है तो पानी की आवाज़, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं उसकी आवाज़, ऐसे ऐसे मिक्स वाला होगा शायद कहीं, उसको भी लगा लो। अब वो भी सुन रहे हो आप बहुत ध्यान से, लेकिन देख भी रहे हो बहुत ध्यान से, और एक साँस में एक चीज़। तो इससे मन आपका बहुत जल्दी एकाग्र होना शुरू होगा। 5-7 मिनट में व्याकुलता काफ़ी कम हो जाएगी और उसके बाद तब फिर आप ध्यान करना शुरू कर लो। तो इतना आप कोशिश करो, और कोशिश करनी पड़ेगी भाई। अब आपने सुन ली है मेरी बात, करोगे नहीं और पूरी निष्ठा से तो तब रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे उसके। तो आधा हाफ़ हार्टेडली नहीं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, हमारे साथ एक विदेशी आया, मैंने एक बार सुनाई थी। और वो कहने लगा मुझे रोटी बनानी आती है, मुझे बनाने दो। हमने कभी कहाँ से आती है तुझे? कि मुझे आती है, मैंने स्टडी किया और मैंने उसने शायद बहुत काफ़ी साल पहले की बात है, वीडियोज़ होते नहीं थे, इंटरनेट था नहीं इस तरीके का अभी। तो उसने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, क्या करते हैं। कि आई नो एवरीथिंग, लेट मी डू इट। तो हमने कहा तू क्या करेगा? कि बेलने में अभी थोड़ा-सा कि अच्छी शेप नहीं आएगी, तो मैं कि हमने कभी ये आग में बनाते हैं हम तो। कि यस आई नो, आग में कोई फ़र्क थोड़ी है। उसने देख लिया था 2-3 दिन हमें, तो हमने कहा बैठ जा। अब वो बैठा, तवा रख दिया आग के ऊपर। अब तवा अभी गरम हुआ नहीं था, तो जो बेलने वाला था उसने रोटी बेल दी, इंतज़ार कर रहा था अभी। तब तक उसने कहा कि लाओ मेरे हाथ में रखो रोटी। उसने कहा अभी नहीं, कि नहीं, नहीं आई नो। अब उसने तवे में डाल दी, तवा गरम था नहीं, वो चिपक गई, अब वो पलट नहीं पाया। 3-4 और लोग थे, तो वो दूर से वो हँसने लगे। उसको बहुत ज़्यादा खराब लगा कि व्हाई आर यू लाफिंग? उन्होंने कहा इसको पलट ना। अब वो पलटने लगा तो उसके टुकड़े-टुकड़े होने लगे। तो हमने कहा भैया ये पहले तवा जब तक गरम नहीं होता, तब तक नहीं डालते इसमें रोटी, अब दो इसको तो धोना पड़ेगा। तो बड़ी देर लगी, उसको आटे को खुरचा, फिर उसको अ, वो किया, साफ़ किया अच्छी तरीके से। बाद में उसको भी बहुत शर्म आई। हमने कहा पहले पूछ ले भाई, यू डोंट नो एनीथिंग, कि तूने तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो वही बात, तवा गरम होना चाहिए तब रोटी बनेगी। तवा मतलब इंटरेस्ट, ये तवा ये गरम होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट आपका जब पूरा होगा, तो तब आप जिस भी चीज़ को सीखोगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा। लेज़ीली, हाफ़ हार्टेडली बहुत लोग ट्राई करते हैं ध्यान को, कि मेडिटेशन हो गया, लेट मी ट्राई, और बस साँस को देखा और थोड़ा-सा अभी नींद आने लगी। एक बहुत कमाल का स्पीकर कि समाज को बदल डालूँगा मैं, 10 साल में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा।
बहुत बढ़िया बोलने वाला। आप कहीं से मुझे उन्होंने इनवाइट किया था अपनी जगह, मैं चला गया कि आपका क्या विचार है? मैंने कहा यार सबसे पहले खुद को ठीक करना ज़रूरी है और उसका एक तरीका है मेडिटेशन। तो एग्री नहीं कर रहा था, मैंने कहा प्रैक्टिकल करो पहले। क्या अच्छा ठीक है बोलो। बैठ गया, हाड़ लगा के 2 मिनट में सो गया, 2 मिनट में। तो मैंने कहा यार ये तो ध्यान हर एक के बस का है नहीं। तभी हो पाएगा जब आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तब कितनी भी एंग्जाइटी है आपको, आप ये सारे मेथड्स अगर इनका इस्तेमाल करोगे, आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा। फिर ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। नमस्कार।